विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूर्धा गांव का प्रेत। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे ही साथ घटी थी। ये घटना 2016 की है। मीरा भायंदर महाराष्ट्र के ठाणे जिले का एक शहर है जो मुंबई महानगर क्षेत्र का हिस्सा है। यह एक तेजी से विकसित हो रहा आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से मीरा रोड और भायंदर शामिल हैं, जहां मूर्धा विलेज भायंदर वेस्ट में स्थित एक छोटा सा विलेज है। मूर्धा विलेज भायंदर वेस्ट से उत्तन बीच के रास्ते में स्थित है। जैसा कि मैं कहता हूं, मदिरा और सिगरेट का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट से कैंसर, कर्क रोग और शराब से लीवर सिरोसिस होता है। मेरे लिए शराब यानी लाल परी और सिगरेट यानी कि सफेद परी थी। 2016 की गर्मियों का मौसम था और मेरी उस समय दो बुरी आदतें थीं। हर शाम 7 बजे मैं मदिरा का सेवन करता था और शाम को 7 बजे मैं उत्तन बीच की हिल पर पाया जाता था, ठीक उसी जगह जहां आज चिमाजी अप्पा स्मारक है। क्रीक के भीतर समाई हवा लाल परी की मदहोशी को और भी मदहोश कर देती थी, जो कि आज भी मदहोश करती है। सिर्फ अंतर इतना है कि अब मैं सफेद और लाल परी दोनों को खुद से जुदा कर चुका हूं। एक शाम मैं उत्तान बीच की हिल पर था। मैं अपनी मोटरसाइकिल से उत्तान जाता था और उस शाम भी मैं अपनी मोटरसाइकिल से गया था। चाहे मौसम गर्म हो या ठंड, मैं रम भक्त था। मेरी कार हो या बाइक, डिक्की में रम की बोतल होना अनिवार्य था। मैं स्टॉक को कभी डिमांड रेखा से नीचे नहीं जाने देता था, क्योंकि मैं एक अच्छा सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर था। उस शाम मैं उत्तान बीच के लिए घर से कुछ 7:30 पर निकला था। गर्मियों का मौसम होने के कारण मुंबई में शाम को सूरज 7:15 तक क्षितिज में अस्त होता था। मैं भायंदर पश्चिम में जैसे ही मूर्धा विलेज पहुंचा, सड़क के किनारे एक नौजवान लिफ्ट मांगता दिखाई दिया, ठीक उसी जगह जहां आज एक पेट्रोल पंप है। वो नौजवान पेट्रोल पंप के ठीक सामने एक बंद दुकान के पास खड़ा था। मैंने अपनी बाइक उसके पास रोक दी और उसको सर से पैर तक ध्यान से देखा। दिखने में वो अच्छे घर का लग रहा था। उसके क्लॉथ साफ थे, पर जो बात मुझे खल रही थी वो थी उसके त्वचा की रंगत। उसकी त्वचा कुछ अजीब थी, बेजान सफेदी लिए हुए, जैसे उसके चेहरे से खून किसी ने चूस लिया हो। मैंने मन में सोचा कि शायद उस व्यक्ति को त्वचा की कोई बीमारी हो। उसकी त्वचा को नजरअंदाज करते हुए मैंने उससे पूछा, आपको कहां जाना है? अगर मेरे रास्ते में होगा तो छोड़ता चलूंगा। उस व्यक्ति के भावनाहीन चेहरे पर कोई अंतर नजर नहीं आया और वो बोला, मुझे डोंगरी उत्तन की सेंट एंड्रयूज चर्च जाना है। उस आदमी के गंतव्य स्थान को जानकर मुझे खुशी नहीं हुई, पर मैं एक बार फिर से चौंक गया। इसलिए नहीं कि मैं भी सेंट एंड्रयूज चर्च के पास जा रहा था, पर इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति की आवाज अति कठोर थी। उसके शब्द उसके गले से ऐसे निकल रही थी मानो किसी ने उसका गला दबा रखा हो। उस व्यक्ति के ये डरावने तथ्य मुझे विचलित नहीं कर सकी और मैंने उस व्यक्ति को अपने साथ बाइक पर बैठा लिया। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि जीवन में हर कहीं एक कहानी छुपी होती है, और हम या कहूं तो मैं हर कहीं किसी को कुछ कहानी बनाकर सुनाता हूं और अपने विचार उनको बेचता हूं। उस शाम भी मैं उस आदमी को एक कहानी बनाकर सुनाने लगा और कहानी सुनाते हुए उससे उसका नाम और काम जान लिया। उसका नाम था हेनरी विंसेंट डिसूजा और वो एक रोमन कैथोलिक था जो कि सेंट एंड्रयूज चर्च के साथ था। आजीविका के लिए उसके पास कई मत्स्य नौकाएं थीं, जिससे वो विलेज का एक धनी व्यक्ति था। कहानी खत्म होते होते हम सेंट एंड्रयूज चर्च के समीप पहुंच गए थे। हेनरी ने बाइक अचानक रुकवा ली और बाइक से उतर गया। मैंने पूछा, चर्च तो आगे है, तो तुम यहां क्यों उतर रहे हो? हेनरी ने ऊपर हिल की छोटी पर इशारा करते हुए कहा, सर, आप वो मकान देख रहे हैं, मैं वहीं पर रहता हूं, मैं वहीं पर पला हूं। अगर आपको समुंदर का एक अलग नजारा देखना हो तो मेरे साथ ऊपर मेरे घर चल सकते हैं। वहां से समुंदर में मछली पकड़ने वाली नावों में जलती रोशनी ऐसे चलती है जैसे कोई जुगनू आपको छलती है। और अगर आप पीने के शौकीन हैं तो मेरे साथ महुआ का रस पी सकते हैं। मैं एक बार हेनरी के प्रस्ताव को ठुकरा सकता था,
पर महुआ के रस को अपने होठों से होते हुए गले के रास्ते खुद में समाने से रोक न सका। जब हम ऊपर चोटी पर पहुंचे तब मैंने पाया कि एक भरी लोहे की बेंच चोटी के किनारे पर पत्थर में गाड़ी गई थी। हम दोनों उस बेंच पर बैठे और हेनरी कुछ देर के लिए मकान के अंदर चला गया। जब वो लौटा तब उसके हाथ में एक स्टील का जग और 2 स्टील की गिलास थी। हेनरी ने दोनों स्टील की गिलास में महुआ का रस भरा और एक गिलास मुझे देते हुए उसने कहा, सर, अब कहानी सुनाने की बारी मेरी। मैंने कहा, बिल्कुल सुनाओ मुझे, किस्से कहानियों में खासी रुचि है। हेनरी ने मुझे वर्तमान में नालासोपारा, प्राचीन काल में सोपारा की कहानी सुनाई और कहानी के अंत में उसने जो कहा उसको मैं एक हास्यपूर्ण अंत समझकर हेनरी को शाबाशी दी कि उसने एक अच्छी कहानी सुनाई। तब तक स्टील का जग खाली हो गई थी। अब मैं और हेनरी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैंने हेनरी से घर जाने की बात की और घड़ी देखी रात के 11 बज रहे थे। हेनरी ने मुझसे निवेदन किया कि क्या मैं आधा घंटा रुक सकता हूं। अगर मैं रुकता हूं तो वो भी मेरे साथ मूर्धा विलेज, उसके वर्तमान घर लौट जाएगा। मैं रुक गया और हेनरी के लौटने का इंतजार करता रहा। साथ ही इंतजार करते हुए मैंने रम का सेवन भी करने लगा। ठीक रात के 12 बजे हेनरी लौटा और हम वापस घर के लिए रवाना हो गए। जब हम मूर्धा विलेज के उसी जगह पहुंचे जहां से मैंने हेनरी को लिफ्ट दिया था, चलती बाइक पर से जैसे कोई बोझ कम हो गया। मैंने हेनरी को आवाज दी पर कोई उत्तर नहीं आया। तब मुझे लगा कि कहीं हेनरी शराब के नशे में बाइक से गिर तो नहीं गया। मैं वापस उस बंद दुकान तक गया पर हेनरी कहीं नहीं दिखा। मुझे लगा कि हेनरी बाइक से कूदकर उसके घर चला गया, इसलिए मैं भी मीरा रोड अपने घर आया और अपनी बहन को हेनरी विंसेंट डिसूजा के बारे में बताया। उसने कहा कि डन लोगों के साथ कहीं भी मत जा भाई, पता नहीं कौन कैसी मनसा से मिलता हो। अगर हेनरी विंसेंट डिसूजा तुझे लूट लेता तो तू क्या करता? मैं रात को सो गया, पर जब सुबह उठा तब मेरे दिमाग में हेनरी विंसेंट डिसूजा की कहानी का अंत याद आया। मैंने बाइक ली और सीधे उत्तान पहुंचा, जहां हिल की चोटी पर एक मकान के खंडहर के अवशेष थे। चोटी पर लोहे का बेंच तो था, पर उस पर जंगली बेलों का कब्जा था। सिर्फ एक जगह बेंच पर ऐसी थी जैसे कोई उस पर रात को बैठा हो। मैं छोटी से नीचे आया और सेंट एंड्रयूज चर्च में आ गया, जहां मैंने कुछ 4 लोगों से हेनरी विंसेंट डिसूजा के बारे में पूछा। सबने एक ही कहानी सुनाई कि हेनरी विंसेंट डिसूजा आज से 100 साल पहले उसके पूरे परिवार के साथ मारा गया था। मैंने पूछा, कहां पर मारा गया था हेनरी विंसेंट डिसूजा? सबने कहा, मूर्धा विलेज में। तब मैं वहां से मूर्धा विलेज के उसी दुकान पर गया जो कल रात बंद थी। दुकान एक बूढ़ा आदमी चलाता था, जिसे देखकर लगता था कि वो सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। मैंने उस बूढ़े को हेनरी विंसेंट डिसूजा के विषय में पूछा। उसने भी वही कहा जो वो 4 लोगों ने कही थी, सिर्फ इतना ऐड किया कि हेनरी विंसेंट डिसूजा एक धनी आदमी था और उसे उसी के विलेज वालों में से कुछ लोगों ने यहीं इसी जगह पर पूरे परिवार के साथ मारा था। उस दिन से हेनरी विंसेंट डिसूजा का प्रेत यहां से गुजरने वालों से लिफ्ट मांगता है और जो उसे लिफ्ट देते हैं उनको डोंगरी उत्तान लेकर जाता है, और जो लोग उसके धन का लोभ करते हैं उनको मार देता है और छोटी से फेंक देता है। उस शाम की घटना के बाद मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने हेनरी विंसेंट डिसूजा के बारे में सुना है। सब यही कहते हैं, वो मूर्धा विलेज का प्रेत। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।